पास का टॉपिक रहेगा हमारा फोर्स, जो कि यूथ जनरल साइंस के बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्शन, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इज एज सेम एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इन द सेम। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास m विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a। तो क्या फोर्स हो जाएगा, ma हो जाएगा, सिंपली हम लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रिपल्सिव फोर्स F इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन विल बी। तो ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, एक इधर और एक इधर से, तो दोनों के बीच का एंगल रहेगा 180। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी फोर्स आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स के पास वो टेंडेंसी होता है जो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन देयर इज नो डैश ऑन इट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड में, तो उसके पास यानी फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, फोर्स नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट स्पीड में या फिर मोशन में मूव करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अलोन इन नेचर। तो इनमें से आपको बताना कौन सा नेचर में अकेला नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्स, क्योंकि फोर्स नेचर में कभी अकेला नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन स्टेडी स्टेट, तो बैलेंस फोर्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स जीरो रहेगा तो बैलेंस फोर्स आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वही आपको पूछा गया है, और ये कितना इंपॉर्टेंट आपको दिख ही रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आएगा तो छोड़ना नहीं है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच किस में डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास इज कैपेबल ऑफ फ्री टू मूव व्हेन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, द बॉडी विल एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 kg है आपका और फोर्स आपका लग रहा है 10 न्यूटन, तो आप एक्सेलरेशन इससे निकाल सकते हैं। जब मास दिया गया फोर्स दिया गया तो उससे आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, द बॉडी विल एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिंपली फॉर्मूला का यूज़ करते हुए यहाँ पर निकाला गया है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रैब्ड बाय बोथ द एंड एंड द फोर्स अप्लाई ऑन इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रैब्ड बाय बोथ द एंड एंड द फोर्स अप्लाई ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेच। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि जनरल क्वेश्चन में से ये थोड़ा सा हटके है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, चलिए पढ़ लेते हैं। द फोर्स इज द पुलर पुश दैट इज एक्सर्टेड बाय वन बॉडी, तो ये हम लोग पता है। और व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ग्रैब्ड बाय बोथ एंड, यहाँ पर देखिए थोड़ा डिफरेंट है, द फोर्स अप्लाई ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेच। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिख रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg for a period of 2 seconds. Then increase the velocity of the object from 4 to 7 मीटर पर सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज। तो यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा
देखिए एफ इजकल टू एम ए हो जाएगा, बाकी आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ इजकल टू एम ए और ए इजकल टू वी माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। बस आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपको निकल जाएगा 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट के लोगों के लिए, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 kg मूविंग विद एन वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप बाय प्लेयर इन 0.05 सेकंड, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। तो यहाँ पर आपका मास दिया गया है, स्पीड दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर आपको निकालना है। तो बस सेम फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ किए थे, बस वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, पहले हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एफ इजकल टू जे बाई टी। ठीक है, जे आपको यहाँ पर क्या है, इम्पल्स है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एफ इजकल टू जे बाई टी। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एफ इजकल टू एम ए बाई टी। चलिए यहाँ बस -60 न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये सब न्यूमेरिकल्स है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर आपको पता चल रहा है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सिंपली ये फोर्स इंटू एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 kg। अब देखिए मास दिया है 100 kg और वो 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर जा रहा है और 5 सेकंड में जा रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। तो सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें आपको क्या निकालना है, फोर्स होता है एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे और बाई टाइम कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी निकल जाएगा। इससे आपका आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg मूव विथ एक्सेलरेशन ऑफ मास 4 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन इट। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है और आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो सिंपली आपका निकल जाएगा एफ इक्वल टू एम ए से एक लाइन में निकल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 18 न्यूटन। नेक्स्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज होगा आपका, एफ इक्वल टू एम ए, जिससे कि एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बाकी दो दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक कांस्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, मास दिया गया है, फॉर पीरियड ऑफ 2 सेकंड, टाइम दिया गया है, इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ इजकल टू एम, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप लोग इसको यूज़ कीजिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट इफ एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 25 kg, मास दिया गया है, मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया गया है, तो फोर्स निकल जाएगा, सिंपल है, एम ए फोर्स निकल गया आपका और आपका आ गया 200 न्यूटन। डिस्पाइट डैश वर्किंग ऑन ए सब्जेक्ट, द क्वालिटी डू नॉट चेंज इन शेप इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो डिस्पाइट एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन ए सब्सटेंस, द क्वालिटी डू नॉट चेंज इज शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। अगर रिजिडिटी है तो क्वालिटी शेप चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और एक बात आपको ध्यान रखना है, रिजिडिटी क्या है, द बॉडी अपोज दैट फोर्स इट रिमेन इन द ओरिजिनल स्टेट और ट्राई टू रिमेन। ठीक है, वो आपका रिजिडिटी ये होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 kg मास इज मूविंग इन द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो द अप्लाइड फोर्स विल बी। तो यहाँ पर सिंपली एफ इक्वल टू एम ए का यूज किया गया है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 kg मीटर पर सेकंड चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन 2 सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम दिया गया है और टाइम दिया गया, इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, मीन्स फोर्स निकल जाएगा आपका। तो मोमेंटम बाय टाइम वही फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 500 न्यूटन। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एन बैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये बताना इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, जो कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, डज नॉट कॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर अनबैलेंस होता तो कॉज करता, स्पीड बढ़ा देता या फिर घटा देता। नेक्स्ट है व्हेन टू इक्वल फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम
अब देखिए टू इक्वल फोर्स है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बिकम बी, जीरो। ठीक है, दोनों एक दूसरे मतलब एक इधर से कर रहा है, एक इधर से, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इक्वल फोर्स है, तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो। When a continuous force act on an object of 8 kg mass for 2 seconds, it increase the velocity. What is the magnitude of the applied force? तो सेम है यहाँ, चेंज इन मोमेंटम करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेम फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। क्वेश्चन आपका बड़ी मजेदार है, ए डैश इज नेवर अलोन इन नेचर। तो ये को ध्यान रखना है, फोर्स आपका नेचर में अकेला नहीं स्टैंड करता है, और आपको ध्यान रखना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज। तो फोर्स बिटवीन टू बॉडी ऑलवेज क्या होता है, यूज इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, यूज इन द सेम डायरेक्शन, यूज इन अनइवन और सेपरेट फोर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूज इन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स दो बॉडी पर लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका रिलेट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी। ठीक, नेक्स्ट है डैश इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द वर्क डन बाय नेगेटिव फोर्स। तो बताना कौन सा सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है नेगेटिव फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हेन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स exerted on an object by a solid surface in the normal direction। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, सिंपली नॉर्मल फोर्स होगा, लेकिन ये एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आपको इसको 2-3 बार करके पढ़ के जाना है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ए सॉलिड सरफेस इन नॉर्मल डायरेक्शन इज नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ पुलिंग इज। तो पुलिंग क्या एग्जाम्पल किसका है, होइस्ट द फ्लैग, फ्लैग को हम लोग फहरा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है, या फिर लिफ्टिंग द कर्टन, या फिर ओपनिंग द डोर, या फिर पुशिंग अ बॉल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट। तो पुलिंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट सच फ्लैग होस्टिंग ग्रेविटी। ठीक है, तो फ्लैग होस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल फोर्स हैव। तो ऑल फोर्स हैव क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स है, ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट टेक 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। इफ द मास ऑफ ए कार इज 1000 kg, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया गया है और आपका टाइम दिया गया है और मास दिया गया है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, रिटार्डेशन, ब्रेक अप्लाई हो रहा। तो आपका फोर्स क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट and it accelerate with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल आपका है, फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है, फोर्स दिया गया और एक्सेलरेशन दिया गया, मास आपका निकल जाएगा सिंपल फार्मूला से। नेक्स्ट है ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, जो हम लोग का रहता है, जो हम लोग जाके बोलते हैं कि हम लोग का वेट नाप दीजिए, तो वो एक्चुअली हम लोग का वेट रहता है। ठीक है, केजी नहीं न्यूटन में रहता है, लेकिन हम लोग केजी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हेन टू इक्वल फोर्स आर अप्लाइड अगेंस्ट ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन द टोटल फोर्स यूज ऑन द बॉडी विल बी। तो यहाँ पर अगेंस्ट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 100 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा है इधर और उधर से भी 100 न्यूटन का लगा है, तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 आएगा आपका। एक सेकेंड, टू इक्वल फोर्स आर अप्लाई अगेंस्ट द बॉडी in opposite direction the total force used on the body will be। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। देखिए जैसे कोई भी बॉडी मान ली बीच में बॉडी है, फोर्स इधर से लगा रहे इधर से लगा रहे अगेंस्ट में लगा रहे, तो आपका नेट फोर्स 0। अगर हम उधर से भी लगाए उस साइड से भी, तो फिर भी नेट फोर्स 0। एन ऑब्जेक्ट मूव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन नो एक्टिंग ऑन इट, व्हेन नो फोर्स एक्टिंग, तो यहाँ पर डैश होगा उधर, तो आपका हो जाएगा फोर्स, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। When a constant force acts on an object with a mass of 8 kg for a period of 3 seconds, increasing the velocity from 4 to 6 meter per second, what is the gravity of the force used? तो यहाँ पर आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, F =
एम इंटू चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो आपका देखिए फोर्स क्या आ जाएगा 5.33, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 100 kg एक्सेलरेटेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज है, तो फिर आपको सेम फार्मूला लगेगा और टाइम भी दिया गया है, ठीक। तो फोर्स इजकल टू एम इंटू वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। सेम फार्मूला से आप इसको फिर निकाल सकते हैं और आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक आपका लीनियर मोमेंट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।